हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालू और आप सभी का स्वागत करती हूं ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पर। हमेशा की तरह जीके की क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आई हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जो कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जीके की 12th नंबर की सीरीज है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताऊं कि आज 7 बजे अनअकैडमी पर आशीष सर की क्लास है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, आप लोग देखिए। इंडियन नेवी और एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज 7 बजे आप लोग आशीष सर की क्लास जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वो इज द फादर ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? जापान को, इंग्लैंड को, चीन को, या नन ऑफ दीज, इसमें से किसी को नहीं। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है इंग्लैंड को। किसको कहा जाता है? इंग्लैंड को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है? वेयर हैज सुपरमैक्स क्रिकेट, द मॉडर्न वर्जन ऑफ क्रिकेट, ऑर्गेनाइटेड? तो सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है? किस देश में? रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, या भारत में? तो सुपरमैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 316। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन वन साइड इन वाटर पोलो? देखो, जो वाटर पोलो गेम होता है उसमें 2 टीम्स होती हैं, 2 पक्ष होते हैं। तो एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। अब इसमें पूछा 9 खिलाड़ी होते हैं, 10 खिलाड़ी होते हैं, 8 खिलाड़ी होते हैं, या 7 खिलाड़ी होते हैं? तो एक पक्ष में, सिर्फ एक में पूछा है, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 2 टीम होती है, एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, वाटर पोलो। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर पोलो जैसे वाटर के अंदर खेले जाने वाला है, पानी के अंदर खेले जाने वाला है। 2 टीमों की प्रतियोगिता होती है बॉल के द्वारा, कौन उसको गोल करेगा पहले, वो उद्देश्य होता है, गोल करने का उद्देश्य। ठीक है, तो कितने खिलाड़ी होते हैं? एक पक्ष में पूछा है तो 7 खिलाड़ी होते हैं। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 317। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड इन बेसबॉल? 7 होती है, 9 होती है, 11 होती है, 6 होती है। बेसबॉल, तो पहले तो हम यहाँ एक गेम आया है बेसबॉल। तो अगर मैं बेसबॉल की बात करूँ तो ये अमेरिका में खेला जाता है। ठीक है, बेसबॉल जो है अमेरिका में खेला जाता है, और बल्ला होता है और गेंद होता है, उसकी सहायता से ये खेला जाता है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, और अमेरिका में खेला जाने वाले खेल है। 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 7 होती है, 9 होती है, 11 होती है, 6 होती है। तो आंसर क्या होगा? 9 खिलाड़ी होते हैं। इसमें बेसबॉल बल्ले और गेंद की सहायता से खेला जाता है, और एक अमेरिकी खेल है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 318। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स टीम कंसिस्ट बोथ मेल एंड फीमेल प्लेयर्स? मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, दोनों उसमें होते हैं। तो एक इस गेम का नाम बताओ। बेसबॉल होता है, सॉफ्ट बॉल होता है, कार्फ बॉल होता है, या हैंडबॉल होता है? तो कौन सा होता है? कार्फ बॉल। कौन सा होता है? कार्फ बॉल। निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित मतलब ये 4 ऑप्शन है, A B C D, तो इनमें से किस खेल की टीम में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं? तो ये है कार्फ बॉल। किसमें? कार्फ बॉल में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 319। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? वो इज नॉन एज दादा। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? उधम सिंह, मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, या नन ऑफ दीज, इसमें से किसी को नहीं। तो दादा के नाम से किसको जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद। किसको? मेजर ध्यानचंद। तो अब मेजर ध्यानचंद आया, तो इनके जन्म दिवस को 29 अगस्त को, इनके जन्म दिवस को ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे के रूप में 29 अगस्त को। और ये किस चीज़ के फेमस खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के फेमस खिलाड़ी थे। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी के ये फेमस खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, और इन्हीं को दादा के नाम से जाना जाता है। तो दादा के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और ये किस चीज़ में फेमस थे? हॉकी में फेमस थे, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 320।
किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एन इंटरनेशनल फुटबॉल मैच? अब यहाँ फुटबॉल मैच का आ गया, तो फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? 45 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट या 90 मिनट? तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य अवधि होती है 90 मिनट। कितने मिनट होती है? 90 मिनट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 321। बॉम्बे बॉम्पर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे इंटरनेशनल इज द निक नेम ऑफ विच इंटरनेशनल क्रिकेटर? तो बॉम्बे बॉम्बर किसको बोला जाता है? बॉम्बे बॉम्पर तो सचिन तेंदुलकर को, विनोद कांबली को, सौरव गांगुली को, या नन ऑफ दीज इसमें से किसी को नहीं। तो बॉम्बे बॉम्बर याद रखिएगा, बॉम्बे बॉम्बर बोला जाता है सचिन तेंदुलकर को। किसको बोला जाता है? सचिन तेंदुलकर को। Move to the next question. 322. डेविस कप किस खेल से संबंधित है? विद विच स्पोर्ट्स इज द डेविस कप रिलेटेड? तो गेम्स में बहुत सारे कप मिलते हैं, बहुत सारे प्राइज मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं। जैसे डेविस कप है, वो किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। डेविस कप जैसे बैडमिंटन में थॉमस कप मिलता है, तो वैसे ही डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस क्या होता है? जो मैदान में खेले जाने वाला टेनिस होता है उसको लॉन टेनिस, और लॉन टेनिस में कौन सा कप मिलता है? डेविस कप मिलता है। ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था अभी, विद विच स्पोर्ट इज द थॉमस कप रिलेटेड? जो थॉमस कप है, थॉमस कप हर एक स्पोर्ट्स में कोई ना कोई कप मिलता है, प्राइज मिलता है, तो थॉमस कप किससे रिलेटेड है? जैसे आपने ऊपर देखा था डेविस कप, डेविस कप किस में मिलता है? लॉन टेनिस में मिलता है, मैदान पर खेले जाने वाला जो गेम टेनिस है। अब बोला जाता है थॉमस कप किस लिए मिलता है? तो ये बैडमिंटन में मिलता है। थॉमस कप किस चीज में मिलता है? बैडमिंटन में। जैसे आपने देखा होगा पीवी सिंधु है, बैडमिंटन में फेमस है, पीवी सिंधु है, तो ये बैडमिंटन में फेमस है। उसके बाद साइना नेहवाल है, तो ये सब बैडमिंटन की हैं। तो बैडमिंटन में अच्छा करने पर थॉमस कप, और लॉन टेनिस में अच्छा करने पर डेविस कप। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 324। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज द वर्ड आयरन रिलेटेड? आयरन खेल किस शब्द से रिलेटेड है? तो बहुत सारे ऐसे देखो एग्जाम में आते हैं, गेम्स के नाम लिखे रहेंगे और आपको बोला जाएगा जो ये वर्ड है वो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? हैंडबॉल से, गोल्फ से, क्रिकेट से, या कबड्डी से? तो आयरन शब्द जो है वो गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। आयरन शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 325। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज द वर्ड चाइना मैन एसोसिएटेड? चाइना मैन जो है शब्द है, ये किस गेम में यूज किया जाता है? क्रिकेट में, कबड्डी में, शतरंज में, या फिर नन ऑफ दीज इसमें से किसी में नहीं। तो चाइना मैन शब्द जो है वो क्रिकेट में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? क्रिकेट में। तो चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित हो गया? क्रिकेट से संबंधित हो गया। ऐसे कुछ गेम आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे और कुछ वर्ड होंगे कि ये वाला वर्ड किस गेम के लिए यूज किया जाता है। तो चाइना मैन किस गेम के लिए यूज किया जाता है? क्रिकेट के लिए। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये इन गेम्स में ABCD, इन गेम्स में जो है डबल फॉल्ट जो शब्द आता है वो किस खेल के लिए आता है? विद विच गेम इज द टर्म डबल फॉल्ट रिलेटेड? कार्फ बॉल, टेनिस, सॉफ्ट बॉल, या पोलो? तो टेनिस में डबल फॉल्ट शब्द का यूज किया जाता है, टेनिस खेल में। किसमें? टेनिस खेल में। ठीक है, टेनिस में किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 327। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणाज नेम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? जो जसपाल राणा है तो बैडमिंटन से, कबड्डी से, निशानेबाजी से, या मुक्केबाजी से? तो देखिए जो जसपाल राणा है वो निशानेबाजी में फेमस है। ठीक है, निशानेबाजी के लिए उनको जाना जाता है, जसपाल राणा को। ठीक है, जसपाल राणाज नेम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो किसमें जाना जाता है उनको? शूटिंग में। किसमें? निशानेबाजी में, शूटिंग में माना जाता है जसपाल राणा को। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
328। विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस देश से हैं? वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर राफेल नडाल इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो राफेल नडाल जो है वो किस देश से हैं? तो राफेल नडाल जो है वो स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ठीक है, रूस के हैं, इटली के हैं, स्पेन के हैं या यूक्रेन के हैं। तो जो राफेल नडाल है वो कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ठीक है, अब बोला गया जो राफेल नडाल खिलाड़ी हैं वो क्या खेलते हैं? भाई गेम भी आ सकता है कि वो कौन सा गेम खेलते हैं। तो राफेल नडाल बहुत फेमस है टेनिस खेल के लिए। ठीक है, राफेल नडाल बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ के? स्पेन के हैं। और किस गेम के लिए फेमस है ये? टेनिस के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है राफेल नडाल। स्पेन के खिलाड़ी और किस चीज़ के लिए? टेनिस खिलाड़ी हैं। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 329। सयाली गोखले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सयाली गोखले इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? शतरंज में, फुटबॉल में, पोलो में या टेनिस में? तो सयाली गोखले का जो संबंध है वो किस चीज से है? शतरंज से है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि सयाली गोखले का संबंध एक नाम दिया जाता है और फिर उसके गेम्स की ये जो है किससे, जैसे कि अगर आपको दिया जाता राफेल नडाल किस गेम से संबंधित है तो आपको पता है टेनिस से, तो आप फटाफट उसको टेनिस टिक कर दोगे। तो ऐसे लिखा गया है कि सयाली गोखले का संबंध किस गेम से है? तो यहाँ पर शतरंज से है, फुटबॉल से है, पोलो से है या टेनिस से है? तो हमें पता है किससे सयाली गोखले का संबंध? शतरंज से। किससे? शतरंज से है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन फॉर्मूला 1 से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फॉर्मूला 1? अब फॉर्मूला 1 समझिए क्या होता है? F1, इसी को बोला जाता है फॉर्मूला 1। ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है रेस प्रतियोगिता होती है। कैसी? गाड़ी वाली, जो ऑटोमोबाइल वाली रेस प्रतियोगिता, टीवी में देखा होगा आप लोगों ने। तो फॉर्मूला 1 क्या होता है? F1 फॉर्मूला 1 ये एक रेस प्रतियोगिता है, ऑटोमोबाइल रेस प्रतियोगिता है, जो गाड़ियों में बैठ करके जो रेस प्रतियोगिता होती है। तो अब बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फॉर्मूला 1? तो वो रेस प्रतियोगिता से कौन संबंधित है? तो पंकज अडवाणी संबंधित है, विश्वनाथन आनंद संबंधित है, नारायण कार्तिकेयन संबंधित है, कौन संबंध है? तो विश्वनाथन आनंद नहीं है क्योंकि वो तो शतरंज से संबंधित है, तो नारायण कार्तिकेयन है। ठीक है, फॉर्मूला 1 से संबंधित कौन है? नारायण कार्तिकेयन। ठीक है, और फॉर्मूला 1 आपको समझ में आ गया कि एक रेस होती है ऑटोमोबाइल, मतलब जो गाड़ियों में, छोटी जो गाड़ियों में रेस होती है वो वाली रेस। ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस प्रतियोगिता। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? अर्जुन अटवाल इज रिलेटेड टू विच गेम? गोल्फ, मुक्केबाजी, लॉन टेनिस या कबड्डी से? तो जो अर्जुन अटवाल है वो किस गेम से संबंधित है? तो अर्जुन अटवाल फेमस है गोल्फ खेलने में। ठीक है, गोल्फ खेलने में। गोल्फ भी आप लोगों को पता होता है कैसे खेला जाता है। जैसे घास का मैदान है, उसमें जगह जगह पर गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे में बॉल डालना होता है दूर से, तो वो गोल्फ होता है। ठीक है, तो अर्जुन अटवाल किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, गोल्फ कोर्स होता है वो पूरा, जहाँ पर पूरा समतल हरा भरा मैदान और बीच में जो गड्ढे, अपने बॉल को वहां तक उस गोल में गिराना होता है, तो उसी को गोल्फ। तो अर्जुन अटवाल जो है गोल्फ में फेमस खिलाड़ी हैं। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 332। विलियम्स बहनों की ख्याति का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द फेम ऑफ विलियम्स सिस्टर? तो विलियम्स सिस्टर किस लिए जानी जाती हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राफेल नडाल हैं। ठीक है, राफेल नडाल किस चीज़ में फेमस थे? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था टेनिस में फेमस थे। तो वैसे ही जो विलियम्स बहनें हैं वो भी जो है टेनिस में फेमस है, बहुत ज़्यादा, मतलब बोला जाता है बहुत प्रख्यात नाम जो होता है वो टेनिस में विलियम्स सिस्टर्स का। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन? लोसाना में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय, बर्न में है, जेनेवा में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तीनों जगह स्विट्जरलैंड की है। तो यहाँ कहाँ पर है ओलंपिक संस्था का मुख्यालय? कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लोसाने स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? लोसाने स्विट्जरलैंड। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ एक नाम आया है जेनेवा, तो जेनेवा से आपको मैंने कल याद कराया था WTO, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबका जो है हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिकेट को क्या बोला जाता है? तो IHF बोला जाता है, ICC बोला जाता है, FIDE बोला जाता है, या नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं, इसमें से कोई नहीं है। तो क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका काम क्या होता है कि विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिता का इंतज़ाम करना, उसकी एक नियामक संस्था होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, तो आई तो है इंटरनेशनल। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 335 नंबर का क्वेश्चन, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? जैसे क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, ये क्रिकेट से संबंधित नियम वगैरह तय करना नियामली संस्था है। तो यहाँ बोला गया हॉकी के इंटरनेशनल संस्था कौन सी है? व्हाट इज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हॉकी? तो हॉकी की कौन सी है? IHF, ICC, FIDE या FIFI? तो फीफा। तो अब ये देखो, अब हॉकी का, तो अब देखो इंटरनेशनल क्रिकेट आ रहा था बीच में, तो अब यहाँ हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो अब यहाँ हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी होगी? तो वहाँ हॉकी आना चाहिए बीच में, तो पहला ही H फॉर हॉकी, तो IHF मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मतलब हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? IHF मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 336, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस गेम इज प्लेड ऑन अ ग्रास कोर्ट? तो अब बता, ग्रास फील्ड, ग्रास कोर्ट, किसी पे भी। तो ये अब अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता 4 स्तर पर खेली जाती है। अब देखिए इसमें कौन कौन से होता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है US ओपन। ठीक है, मैंने ये बहुत पहले एक क्लास में भी आपको बताया था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहला, लाइन से इसको लर्न करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, ये 4 ही लर्न करने हैं। आप 2-3 बार इसको बोलेंगे, लर्न हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन, ऐसे ही लाइन से। फिर तो बहुत ईजी है, पहला और लास्ट वाला हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कहाँ पर? हार्ड कोर्ट पर। अगर यहाँ घास के मैदान की जगह हार्ड कोर्ट लिखा होता तो आप लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन या US ओपन में से कोई एक ऑप्शन होता और आप उसको टिक करते। ये दोनों हार्ड कोर्ट पर, फर्स्ट और लास्ट कहाँ पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन ये कहाँ खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। किस पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अब बचा है विंबलडन किस पर खेला जाता है? विंबलडन खेला जाता है घास के मैदान पर, जो एक बच गया। अगर आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन याद कर लिया हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन याद कर लिया क्ले कोर्ट पर, तो अब विंबलडन किस खेल के मैदान पर खेला जाता है? तो एक ही बचा, क्या? घास के मैदान पर। तो यहाँ विंबलडन घास के मैदान पर, ऑस्ट्रेलियाई ओपन कहाँ पर? हार्ड कोर्ट पर, US ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर कौन सी खेली जाती है? ग्रास फील्ड पर कौन सी खेली जाती है? ये तीसरे नंबर की है विंबलडन, वो खेली जाती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 337, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? अब देखिए, आपने ऊपर पढ़ा था डेविस कप, आपने ऊपर पढ़ा बैडमिंटन के लिए थॉमस कप। तो अब बोला गया है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए, किस गेम के लिए बेल वाकर कप प्रदान किया जाता है? फॉर विच स्पोर्ट इज द बुल वॉकर कप अवॉर्डेड इन द ओलंपिक गेम्स में किस गेम के लिए बेल वाकर प्राइज दिया जाता है, बेल वाकर कप दिया जाता है? तो किस गेम के लिए दिया जाता है? टेनिस के लिए, हॉकी के लिए, मुक्केबाजी के लिए या तैराकी के लिए? तो बेल वॉकर दिया जाता है मुक्केबाजी के लिए, जो मुक्केबाजी में अच्छा प्रदर्शन करता है, बॉक्सिंग में अच्छा करता है, तो उसको दिया जाता है। ठीक है,
अब जैसे बैल है, बैल बहुत ताकतवर है, ठीक है, तो मुक्केबाजी से संबंधित हो जाएगा बैल वॉकर कप, आसानी से याद हो जाएगा, है ना। जो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 338। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? अब सारे जो आ रहे कप के नाम है कि ये वाला कप किस गेम से संबंधित है, ये वाला कप किस गेम से संबंधित, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। विच स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू राधा मोहन कप? तो राधा मोहन कप से कौन सा गेम संबंधित है? क्रिकेट का, टेनिस का, फुटबॉल का या पोलो का? तो राधा मोहन कप किस खेल में मिलता है? पोलो में। राधा मोहन कप किस गेम में मिलता है? पोलो में, ठीक है, पोलो में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 339। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ पॉपिंग क्रीज इन अ गेम ऑफ क्रिकेट? 2 फीट, 5 फीट, 4 फीट या 6 फीट? जो क्रिकेट का खेल में पॉपिंग क्रीज होता है उसका माप कितना होता है? उसका माप होता है 4 फुट, 4 फीट। कितना? 4 फीट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 340। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? देखो मैंने आपको बताया था अभी गोल्फ के बारे में। गोल्फ क्या हरा भरा मैदान है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था जगह जगह पर गोल्फ कोर्स बोला जाता है, जगह जगह पर गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में बॉल को गिराना होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी होल्स आर देयर इन अ फुल साइज गोल्फ फील्ड है, गोल्फ फील्ड है, गोल्फ कोर्स है पूरा, वहां पर कितने गड्ढे, कितने होल्स होते हैं? तो पूरे फुल साइज वाले गोल्फ फील्ड पे तो 15 होते हैं, 18 होते हैं, 22 होते हैं या 25 होते हैं, ठीक है। 15, 18, 22 या 25, तो कितने होल्स होते हैं? 18 होल्स होते हैं। कितने होल्स होते हैं? 18 होल्स होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 341। पेनाल्टी स्ट्रोक किसके फासले से मारा जाता है? हाउ फार डज अ पेनल्टी स्ट्रोक हिट? तो पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? 6 गज से 6 यार्ड्स, 8 गज 8 यार्ड्स, 9 गज 9 यार्ड्स और 13 गज 13 यार्ड्स। 13 गज 13 यार्ड्स। तो कितने गज के फासले पर जो है पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? तो कितने 8 यार्ड्स के। कितने? 8 यार्ड्स। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, 8 यार्ड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे, ठीक है, आप लोग इसको लर्न कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स हैं उस कौन सा गेम से संबंधित हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कप किस खेल के लिए मिलता है, ठीक है, आप लोग इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, ये अपने आप अच्छे से हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग एनडीए, एयरफोर्स, XY नेवी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम को और बेहतर और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर के आया है, जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छे स्तर तक लेके जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको ये सब्सक्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये एनडीए, एयरफोर्स, XY नेवी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 मंथ का है प्राइस, 3 मंथ का, 6 मंथ का, यहाँ 12 मंथ का प्राइस, 1 ईयर का प्राइस जो है 8000 रुपीज़ है, ठीक है, 8000 रुपीज़ है। और अगर मैं आपको एक कोड बता रही हूँ, अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं GJAT10, अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इस प्राइस पे। 12 मंथ का जो प्राइस है 8000, उस पर अगर आप ये लिख लीजिए कोड GJAT10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये आपका कितने का हो जाएगा? 7200 का। देखिए यहाँ पे 12 मंथ का कितने का हो जाएगा? 7200 का। तो आप लोग ये सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत अच्छा रहने वाला है आपकी तैयारी को, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी आपकी तैयारी। चलिए, थैंक यू सो मच।